आज हम सीखेंगे कि लघु कथा लेखन कैसे लिखते हैं। लघु कथा लिखने के लिए सबसे पहले एक विषय चुनें, आकर्षक पात्र गढ़ें और एक केंद्रित प्लॉट बनाएं जो एक मुख्य घटना पर केंद्रित हो। कहानी की शुरुआत तत्काल पाठक का ध्यान खींचे, इस ओर आपका ध्यान होना चाहिए। फिर एक प्रभावी अंत लिखें जो पाठक को विचार के लिए छोड़ दे। अंत में अपनी कहानी को संपादित करें और यह निश्चित करें कि प्रत्येक शब्द कहानी में योगदान दे रहा है। कहानी लिखते समय हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? दी गई रूपरेखा अथवा संकेतों के आधार पर ही कहानी का विस्तार करना चाहिए। उन पर हमें ध्यान देना चाहिए क्योंकि उन पर आधारित हमें टॉपिक भी मिल जाता है, हमें लिखने का मटेरियल मिल जाता है, हमें लिखने का आइडिया मिल जाता है कि लिखना क्या है, और वो उस टॉपिक पर आधारित होते हैं संकेत। इसलिए संकेतों पर जरूर ध्यान दें कि क्या संकेत दिए गए हैं और उसके आधार पर ही हम कहानी का विस्तार कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, और आप मेरे चैनल के मेंबरशिप भी ले सकते हैं। ज्वाइन बटन ऑन करके आप मेंबरशिप ले सकते हैं। और हाइप जरूर करें, जब भी वीडियो देखें लाइक करें। लाइक करते ही आपके सामने हाइप का ऑप्शन आता है, आप हाइप करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। कहानी का जो टॉपिक होता है ना, उसकी परिभाषा एकदम स्टार्टिंग में उसका तात्पर्य से शुरू करें कि कहानी के टॉपिक का तात्पर्य क्या है। कहानी की भाषा सरल, स्वाभाविक और प्रभावशाली होनी चाहिए। उसमें बहुत अधिक कठिन शब्द और लंबे वाक्य नहीं होने चाहिए। शीर्षक का बहुत महत्व होता है। शीर्षक आकर्षक होगा तो कहानी पढ़ने में रुचि आती है और कहानी पढ़ने को हम मन लालायित होता है। इसलिए कहानी का शीर्षक बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे इसका एक उदाहरण दे दूं मैं आपको। उदाहरण देखें, जैसे कि कूड़ेदान। पार्क के कोने में पड़ा कूड़ादान सोच रहा था, आखिर क्यों सभी मुझे हिकारत भरी नजरों से देखते हैं? क्या सच में मैं इतना गंदा हूँ? तभी उसे फल वाले के मोबाइल पर सुनाई दिया स्वच्छ भारत अभियान। सुनकर उसे अच्छा लगा। उसे लगा कि इस अभियान में उसकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। अब वह पूरे भारत की गंदगी अपने आप में समेट लेगा। अब वह भारत को स्वच्छ रखेगा। तभी सोहन दौड़ता हुआ आया। उसने केले का छिलका कूड़ेदान में फेंका और भाग गया। कूड़ेदान ने छिलका लपकने की कोशिश की मगर वह पकड़ नहीं आया। सोहन के बाद पार्क में खेलने और बच्चे भी उसके पास आ गए मगर किसी ने कूड़े को कूड़ेदान में डालने की कोशिश नहीं की। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो उसके पास आना ही नहीं चाहते थे। कूड़ादान यह देख कर दुखी हो रहा था। वह इस अभियान में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहता था मगर क्या करें? वह अभी यह सोच ही रहा था कि एक 5 साल का बच्चा अपनी दादी के साथ वहां आया। उसने कूड़ेदान के बाहर पड़ा हुआ कूड़ा देखा तो एकाएक उठाकर कूड़ेदान में डालने लगा। उसकी दादी माँ ने उसे मना किया, सौरभ तुम्हारे हाथ गंदे हो जाएंगे, मत करो। मगर बच्चे ने सारा कूड़ा कूड़ेदान में डालकर ही दम लिया। कूड़ेदान सोचने लगा, सच में इस अभियान को हम नहीं सौरभ जैसे बच्चे सफल बनाएंगे। है ना? समझ आया? तो ये एक छोटा सा अनुच्छेद है, जिसे छोटा सा लघु कथा जो उसमें मुश्किल से 3 या 4 पंक्तियों में ही आ गई है। लेकिन एक घटना को हम लघु कथा का नाम देकर, रूप देकर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आपका जो टॉपिक है वो बहुत ही सॉलिड बन जाएगा। इस तरह से आप अपनी लघु कथा लिखने का अभ्यास करें। क्योंकि हमारे आसपास कोई ना कोई घटना तो होती रहती है। जैसे कभी कोई छबील लगाई है, कोई भंडारा हुआ है, तो उसमें क्या होता है कि पत्तल वगैरह जो डिस्पोजल प्लेट्स वगैरह होती हैं वहाँ रखे तो होते हैं बड़े बड़े ड्रम्स, लेकिन लोग उसके अंदर डालने के बजाय अगर बाहर डालते समय बाहर गिर जाए तो गिरा ही रहने देते हैं। ये चीजें ध्यान रखने वाली हैं। तो आप इसको कथा के रूप में लिख सकते हैं कि किस तरह से आपने उसमें सहायता की। जैसे इसमें सौरभ जैसे बच्चे ने सहायता की, ऐसे आप भी सौरभ वाला काम कर सकते हैं। और भी बहुत सारे टॉपिक हैं। जैसे अब दिवाली आ रही है तो दिवाली के दिए पर 100 से 120 शब्दों में ये अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद को लघु कथा का रूप देना है। तो कैसे? 74 वर्ष की एक बूढ़ी औरत बोरी पर मिट्टी के दिए लिए बैठी थी।
उसके पीछे 10-12 वर्ष की एक छोटी सी लड़की गेरू से मिट्टी के दियों को रंग रही थी। दिवाली की खरीदारी की भीड़ भाड़ में इन दोनों पर किसी की नजर नहीं पड़ी। लोगों के हाथों ने बड़े बड़े चमकदार डिब्बे उठाए हुए थे। बूढ़ी की आंखों की क्षीण रोशनी इस तेज जगमगाहट में धीरे धीरे और भी मध्यम हो रही थी। कार में बैठा एक युवक बुढ़िया और उसकी पोती को बड़े ध्यान से देख रहा था। सोचकर वह उनके पास गया। उसने बुढ़िया से पूछा, अम्मा, ये सारे दिए कितने के दोगी? बुढ़िया ने उसकी बात सुनकर मुंह फेर लिया, मगर वह लड़की तपाक से बोली, भैया जी, ये सारे दिए 300 रुपए के हैं। 20 रुपए के हिसाब से 10 दिए, तो 300 दियों का हिसाब आप खुद लगा लीजिए। 600 रुपए हुए ना? आप सारे लेंगे तो आपके लिए 550 रुपए लगा देंगे। क्या आप सारे दिए खरीदेंगे? बुढ़िया की तरह शायद उसे भी विश्वास नहीं हो रहा था। युवक ने 600 रुपए बुढ़िया की ओर बढ़ाए और कहा, अम्मा, दिवाली मुबारक। बुढ़िया की आंखों की चमक हजार हजार दियों और बिजली की लड़ियों की रोशनी से भी अधिक थी। तो इस तरह से आप भी किसी की सहायता कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी चीजें तो हर कोई खरीदता है, बड़े बड़े शोरूम में खरीदता है, खरीदने को हम जाते हैं। बड़ी बड़ी चमकीली चीजें जो हजारों की होती है वो तो हम आराम से खरीद लेते हैं, लेकिन दिए जो कि 10 रुपए के, 20 रुपए के इस तरह से आ जाते हैं, तो उसमें भी हम बार्गेनिंग करते हैं, उसमें भी हम सोचते हैं कि और सस्ते मिल जाए और सस्ते मिल जाए। आपको पता है दिए बनाने में, एक एक दिया बनाने में कितना समय लगता है, और जो बेच रहे हैं वो कितने गरीब हैं, और उनके लिए 10 दियों का खरीदना भी उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो इस बात का ध्यान रखें। बड़ी बड़ी दुकानों पर तो हम जाते ही हैं, लेकिन जो छोटे छोटे ये दियों का ढेर लगाए बैठे रहते हैं, या छोटी छोटी दुकानें जो लगाकर बैठे रहते हैं, उनकी आंखों में कितनी चमक होती है, कितनी इंतजार होती है कि कोई कस्टमर आए उनके पास और उनसे ये दिए ले जाए। तो इस बात का ध्यान रखें क्योंकि ये इनकी छोटी सी खुशी आपके घरों की रोशनी को और बढ़ा सकती है। इनके दिल से निकली दुआ आपके दिलों तक पहुंच सकती है, आपके घर के दियों को और उजागर कर सकती है। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि छोटी छोटी सी जो खुशियां होती हैं ना, बहुत बड़ी खुशियों का रूप बन जाती हैं। इसलिए छोटी छोटी खुशियां दीजिए और बड़ी बड़ी खुशियां पाइए उनकी दुआओं के रूप में। तो इस तरह से ये दिवाली के दिए विषय पर हमने आज पढ़ा। आप भी इसका अभ्यास करें और कोशिश करें कि अपने शब्दों में लिखें। जब भी कोई टॉपिक आप आइडिया ले लें इससे, लेकिन लिखें आप अपने शब्दों में, अपनी कोई कथा उसमें लिखकर, क्योंकि अपनी जब घटना हम उसमें लिखते हैं तो वो वास्तविकता बन जाती है और आपकी अपनी रचना बन जाती है। इस बात का ध्यान रखते हुए इन अनुच्छेद को लिखें एक लघु कथा का रूप देकर। तो ये तो थी लघु कथा लेखन कैसे लिखा जाए। 2 टॉपिक आज हमने पढ़े। इसी तरह से कोई टॉपिक आपके मन में आपके पास है जो आप लिखना चाहते हैं, जो नहीं समझ में आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में लिख कर आप पूछ सकते हैं। आपको जरूर मैं कोशिश करूंगी उस पर आपका उत्तर देने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई आइडिया के साथ।